हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और शर्तिला एकादशी कहलाती है, तो उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शर्तिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज्यादा महत्ता मानी गई है। इस पावन एकादशी में श्री हरि को तिल से बने भोग अर्पित करने और तिल का दान करने पर साधक के सभी दोष व पाप दूर होते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी के व्रत के पुण्य का प्रभाव से साधक को सभी सुखों का फल मिलता है। अंत में विष्णु लोक को भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत में दोषों को दूर करने और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तिल का 6 तरीके से दान करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। तो आपको आज हम बताएं कि इसे शर्तिला एकादशी कहते हैं, यानी कि षट 6 प्रकार से और तिला तिल। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने वाली इस एकादशी को ही शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शर्तिला एकादशी पे तिल के 6 उपयोग किस प्रकार होंगे तो बताते हैं। देखिए, तिल मिले जल से स्नान, शरीर और मन की शुद्धि होती है। तिल का उपटन लगाना चाहिए, जिससे कि नकारात्मकता भी आपकी दूर होती है और ऊर्जा का संचार होता है। इसी के साथ साथ हवन में तिल की भी आहुति देनी चाहिए। आज के दिन आपको छोटा सा हवन करना चाहिए, जिसमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो आपको, और तिल से ही उसको हवन करना चाहिए। तिल से तर्पण करना चाहिए। आज के दिन ही इस एकादशी पर तिल के तर्पण से पितृदोष भी शांत होता है। तिल से बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में भी खाना शुभ माना जाता है और इसका दान भी करना चाहिए। कहते हैं तिल का दान करने से भी श्री हरि की कृपा आप पर खूब बरसती है। शर्तिला एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण नामोच्चारण करना चाहिए। माघ मास की इस एकादशी को बहुत खास माना जाता है। इस दिन चंदन, अर्गजा, कपूर, नवेद आदि सामग्री से चक्र और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और तिलों का अत्यधिक दान देना चाहिए। कहते हैं तिल का दान बहुत अधिक महत्व रखता है। इस तिल दान करने से आपके कई ग्रह दोषों का निवारण हो जाता है। इसके बाद अगले दिन कृष्ण कूर्म द्वादशी है और इस द्वादशी पर ही पारण करना चाहिए। आज हम आपको अपने इस वीडियो में शर्तिला एकादशी पर किस प्रकार से सरल तरीके से पूजा विधि करें उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए पहले भी बताया गया है कि ये व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और 10वीं तिथि पर आप एक समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें, जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें अन्न नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए और फिर एकादशी वाले दिन प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो सके तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर लें। अगर ना संभव हो तो घर पे ही गंगा जल में तिल मिलाकर स्नान करें। आज तिल से स्नान करने का अत्यधिक महत्व होता है। याद रखें कि इस दिन आप झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत रखने वाले को इस दिन बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों से किसी जीव को पीड़ा ना हो और झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुँच सकती है, इसलिए झाड़ू ना लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल से पूरे घर में छींटे लगाएं और हल्दी से स्वास्तिक मेन गेट पर बनाएं। इससे घर में शुद्धता आती है। फिर सबसे पहले सूर्य नारायण देव जी को तिल मिश्रित जल अर्पित कर प्रार्थना करें और उसके बाद आसन बिछाकर व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा प्रारंभ करें। श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी व पीतल की जो भी मूर्ति हो, और अगर ना हो तो अगर लड्डू गोपाल आपके घर में हो, विराजमान करके उन्हें गंगा जल, पंचामृत सभी से स्नान कराएं। उसके बाद हम उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएंगे और उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में वैजंती की माला, मोतियों की माला और उन्हें वस्त्र पीला धारण कराएंगे और उन्हें मुकुट लगाएंगे। उन्हें शुद्ध चंदन का तिलक करेंगे और उसके बाद उन्हें आसन पर विराजमान करेंगे। अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप देसी घी का हो और इसे प्रज्वलित मंदिर पे करने के बाद इस दीप की भी पूजा अर्चना करेंगे, जल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम चावल का प्रयोग ना करके तिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तिल से बने लड्डुओं का भोग श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और उस पर तुलसी दल अवश्य रखेंगे। तुलसी हमें एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है और ना ही उन्हें स्नान कराया जाता है, क्योंकि कहते हैं तुलसी देवी जी भी एकादशी का व्रत रखती हैं। तो इसको तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़ लेंगे। उसके बाद अब हम आपको बताएं, तुलसी की सूखी लकड़ी पर कच्चा सूत लपेटकर उसे घी में मिश्रित कर लेंगे। घी डाल के उसका दीपक भी श्री हरि विष्णु के आगे प्रज्वलित करेंगे। इससे भी श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। शर्तिला एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करेंगे। तिल का भोग लगाएंगे, तिल मिश्रित स्नान करेंगे, तिल के उपटन से
मालिश करेंगे और तिल का हवन करेंगे। उसके बाद तिल का दान करेंगे। इस प्रकार से 6 प्रकार से पूजा में तिल का उपयोग करके श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब हम तिल का भोग लगाने के बाद कथा प्रारंभ करेंगे। कहते हैं कथा के बगैर पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए शक्तिला एकादशी पर कथा अवश्य सुनें। हम अपने अगले वीडियो में कथा का श्रवण कराएंगे और उसके बाद अब हम आरती करेंगे। आरती के बाद दान दक्षिणा कर व्रत पूर्ण करेंगे। उसके बाद रात्रि में श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए रात्रि भजन करेंगे और रात्रि जागरण करेंगे और अगले दिन प्रातः उठकर बताए गए समय पर पारण करेंगे और इस प्रकार से शक्तिला एकादशी पर श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। आप सभी लोगों को एक बार फिर से शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।